हेलो क्लास, आज हम स्टूडेंट क्लास टेट मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमें डायरेक्ट मेथड से यूज किया था मीन निकालना, कि भाई कैसे निकालते थे। हमें पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या, सिग्मा एफ आई। और हमें पता है कि फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब आपके नंबर्स क्या हो, स्मॉल हो। इतना क्लियर। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सवाल चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अलावा भी मतलब डायरेक्ट मेथड, इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा भी एक मेथड यहाँ पे आएगा जिसे हम बोलेंगे अज्यूमिंग मेथड। तो दूसरे वाले सवाल को हम यूज करेंगे या सॉल्व करेंगे अज्यूमिंग मीन मेथड से। तो इसका नाम क्या होगा, अज्यूम मीन मेथड। अब जो एज्यूम मीन मेथड है ना, ये होता क्या, फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी या एफ आई डी आई कर लेने, ठीक ना। सिग्मा एफ आई ये होगा। अब ए क्या होगा, जो आप नंबर एज्यूम करेंगे, एफ आई डी आई और एफ आई, बाकी की बात हम वीडियो में करने वाले हैं या सोल्यूशन में करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन का सेकंड फॉर्म है, ठीक ना, इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये दिया गया है हॉरिजॉन्टल, इसे वर्टिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, बना लेते वर्टिकली। तो आपने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक ना। ये आपका बन गया। यहाँ पे आपका रहेगा क्लास इंटरवल। आपको पता है क्लास इंटरवल आपका क्या दिया गया है, हमको साफ साफ पता है कि ऊपर वाला क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक, क्योंकि गैपिंग इसी में ही है। तो लिख लेंगे 500 से कितना, 520। दूसरा को देखेंगे तो 520 से 540, फिर 540 से आपको कितना दिया गया, 560 दिया गया, फिर 560 से आपको कितना दिया गया है, 580 दिया गया, फिर 580 से कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, लास्ट वाला। इतना क्लियर। आगे आप नोटिस करेंगे कि भाई इसमें आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी है, तो हमें पता है नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स में, तो लिख लेते हैं। तो एफ कितना दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है और 10 दिया है। इतना क्लियर। तो हम इसके बाद निकालते हैं एक्स, क्योंकि एक्स मैंडेटरी है, उसको निकालना जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है, बिना उसके ये काम नहीं करेगा। एक्स क्या था, क्लास मार्क, तो एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में 2, मतलब इनको जोड़ के 2 से डिवाइड। तो जोड़ेंगे तो आप जोड़े तो कितना मिलेगा, 1020 मिलेगा। 1020 का आधा करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, वो मिलेगा 510। सिंपली पता चल गया। लेकिन इसको निकालने एक और तरीका आपको बताया था कि भाई सिंपली कुछ नहीं करना, देखना गैप कितने का, उतना ही गैप जोड़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 का गैप है, ठीक ना, यहाँ पे 20 का गैप है, मतलब 10 के बाद 20 जोड़ दीजिए, कितना है, 530 आ जाएगा। 20 का गैप 550, फिर 570, फिर 590, ये आ जाएगा आपका। इतना क्लियर। उनको जोड़ देखिएगा, 6 5 11, 1180 है, आधा 590 ही आएगा। मिल गया। आगे देखते हैं। हम यूज करने वाले एज्यूम मीन मेथड। तो हमें पता है एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम करना पड़ेगा पहले एक नंबर, जो कि हमारा क्या, ए है। अब इसे एज्यूम कैसे करेंगे, तो कैसे लेना है, तो उसे हम लेते हैं एक्स में लेते हैं। तो एक्स में देखेंगे तो भाई बीच का नंबर कौन सा है, तो देखेंगे तो बीच का नंबर आपको मिलेगा 550। मिल गया 550, ये आपका क्या हो जाएगा, एज्यूम नंबर हो जाएगा। तो इसे हम ए बोल देंगे, क्या बोलेंगे, ए। तो आप कह सकते हैं कि आपकी ए की वैल्यू कितनी निकली, 550 निकला। बाकी हम इसका आगे यूज करेंगे। आगे निकालना हमको क्या, डी। अभी डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, जो भी आपका एक्स होगा उसको ए से माइनस करते जाइएगा। तो पहले 550 में से 510 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 मिलेगा, फिर माइनस का 20, फिर जीरो, फिर इससे माइनस करेंगे तब कितना मिलेगा, अब 20 मिलेगा, फिर इससे माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। आ गया डी। डी के बाद आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी तो आ गया है, लेकिन आपको निकालना है क्या, एफ डी ना, मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई, तो एफ डी निकाल लेंगे, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को इससे करेंगे तो देखिए 12 चौक कितना आएगा, 48, तो 480 आ गया माइनस का। 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 200 28 आ गया ना, हाँ 228 आ गया, 280 आ जाएगा मास का। 8 को 0 से 0 आ जाएगा, 6 को करेंगे कितना, 120 आ जाएगा, 10 से करेंगे कितना आ, 400 आ जाएगा। अब सॉल्व करना है, यहाँ लगा सिग्मा, सिग्मा मतलब सबमिशन, मतलब ऐड करना है किसे, इन सबको। तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे, तो सिग्मा एफ डी में इन सबको ऐड कीजिएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 400 ये 480 इनको काटेंगे तो माइनस का 80 मिलेगा, हाँ कि ना। इतना क्लियर। आप 120 में से 80 को भी गायब कर दीजिए, तो इसको जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 40 मिलेगा, जो कि 40 आपका बड़ा होगा। आगे आप ये 40 इसमें से गायब कर दीजिए, ये प्लस का मास को तो कितना आएगा, 240। इतना क्लियर, ये आ गया। और सिग्मा एफ की बात करते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ भी तो चाहिए फॉर्मूले के लिए। अब सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, हमें पता है, इससे इनको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है टोटल कितने होंगे, 85 वर्कर है और नंबर ऑफ वर्कर दिया है, तो टोटल कितना आएगा, 50। तो सम करने पर कितना आएगा, 50 आएगा। इतना क्लियर। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए कितना है, 550 है, रख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकला, मास का 240 और अपॉन में 50। इतना क्या, 0 कटेगा, 5 से काटे तो देखिए 5 इंटू 20 और 5 इंटू 40, मास का 4.8 आएगा। तो आप कह सकते हैं 550 माइनस 4.8।
मास करेंगे तो देखिए मास कर लेते हैं यहाँ पे 550.0 और 4.8 मास में 2 आएगा, 9 में 4 गया, तो हमें पता है 9 में 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 कि उसने कह ही दिया था, तो 4 और 5 तो कितना आ गया 545.2। ये आपका मीन आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।